चैप्टर है वेक्टर्स। शुरू करते हैं। तो देखो डेफिनेशन आपको पता है, डेफिनेशन मैं सिर्फ हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में जो लिखा मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो वेक्टर क्या होता है सबको पता है, ये फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का काम आता है। अभी लिखना नहीं है कुछ, मैं कहूंगा तब लिखना है, आराम से रख दो, अभी तो निकाल के रखनी है, ठीक है, नोटबुक्स। ओके, तो क्या होता है, एक क्वांटिटी होता है जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉज को फॉलो करता है, ठीक है, वो क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है भाई। तो वेक्टर रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर लॉज। वेक्टर के नियमों का पालन करता है। अदर वर्ड्स, ए वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब ये नई बात है हमारे लिए, क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड मतलब जिसकी डायरेक्शन है, और लाइन सेगमेंट मतलब जिसकी लेंथ फिक्स है, मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है भाई। ऑब्वियस सी बात है, लाइन सेगमेंट, ये हो गया लाइन सेगमेंट, और डायरेक्टेड मतलब इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये हो गई इसकी डायरेक्शन, सही है। ये हो गया हेड, ये हो गई टेल। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको इस तरीके से कोई भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो इसका मतलब क्या है, इतनी तो उसकी लेंथ है, मतलब उसका एक मैग्नीट्यूड इतना है और उसकी डायरेक्शन ये है, इधर से इधर की तरफ, सही है बात, कोई दिक्कत है इसमें, कॉमन सेंस, ठीक है। सो व्हाट इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ए पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एक हिस्सा बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, दो गिवन पॉइंट्स के बीच में, इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मान लीजिए कि यहां से ये एक इनफाइनाइट लाइन जा रही है, यहां पे एक पॉइंट था ए, यहां पे एक पॉइंट था बी, तो ए से बी के बीच वाला जो पोर्शन है वो मैंने काट के बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया मेरा ए बी, और ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ए से बी की तरफ, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ए बी वेक्टर को। कोई दिक्कत, ए बी वेक्टर मतलब ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज द एंड पॉइंट, ए से बी तक, ए से बी तक, ए बी, ए से शुरू बी पे खत्म, सही है भाई, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, ठीक है। बट वी हैव टू आइडेंटिफाई इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये, टर्मिनल मतलब जहां खत्म होता है, ये बी हो गया क्या, टर्मिनल पॉइंट। बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है भाई। ओके, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट, ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा टर्मिनल पॉइंट, काट के बाहर निकाला, जो बन गया मेरा वेक्टर क्या, ए बी वेक्टर। कोई भी दिक्कत है, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ठीक है भाई। ओके, देयर आर 3 टर्म्स एसोसिएटेड विद डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है भाई। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के साथ 3 टर्म्स जुड़ी हुई हैं, क्या क्या है भैया, वो लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी वही क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसी को हम क्या बोल देंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल देंगे, सही भाई। और इसको लिखते कैसे, ए बी वेक्टर लिखा और साइड में 2 डंडे लगा दिए, मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया, सही है, मॉड हो गया, ठीक है भाई। सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है, इट इज द अनलिमिटेड लाइन, वो जो अनलिमिटेड लाइन थी ना जिसमें से काट के निकाला है उसको बोलते हैं सपोर्ट। कोई दिक्कत, अच्छा। फिर आता है सेंस, मतलब बेसिकली डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये ए से बी है या बी से ए, कोई भी दिक्कत है इसमें, ठीक है। डायरेक्शन एंड इट इज फ्रॉम ए टू बी, इन दिस केस ये बी से ए भी हो सकती है, उसको लिखेंगे बी ए वेक्टर। है कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर बोलो, ए बी वेक्टर, बी ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, स्मॉल ए बोल्ड में, ये बोल्ड में लिखा हुआ, ठीक है, और ए वेक्टर ऐसे ऊपर ये लगा दो, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। ये इसका मतलब क्या है, ए से बी, इसका मतलब बी से ए, इसका मतलब ओ से पी, इसका मतलब भी ए वेक्टर, कोई भी ए वेक्टर हो सकता है, ये भी ए वेक्टर है, सही है भाई। अच्छा, ए बी वेक्टर है तो बोलो इसकी जो लेंथ है वो क्या बताएगी, लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इज ए टू बी। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जितना लंबा होगा उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, जितना ज्यादा होगा जितना ज्यादा उसकी लेंथ होगी। कोई दिक्कत है भाई इसमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब देखो टाइप्स हम बताऊंगा सिर्फ हिंदी में। टाइप होता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। बोलो भाई, जीरो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, सही है भाई। ओके, ये देखो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, सही है। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, उसकी डिफाइन नहीं कर सकते भाई, ऐसे कोई डंडा खींचा ही नहीं, एक पॉइंट बन के रह गया तो उसकी डायरेक्शन होगी क्या, उधर उधर नहीं भाई, नॉट डिफाइंड रहेगा। यूनिट वेक्टर, इफ मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नाम में ही आ गया यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। इफ मैग्नीट्यूड इज 1 देन इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, ये सेकंड पॉइंट है ना यूनिट वेक्टर, इसकी प्रॉपर्टी डिनोटेड बाय ए कैप, जिसके ऊपर ऐसे टोपी लग गई ना, टोपी मतलब कैप लग गई, वो क्या है,
यूनिट वेक्टर है। क्या भाई? वो यूनिट वेक्टर है। ए कैप इज इक्वल टू, अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, ठीक है भाई, मान लो कि ये एक वेक्टर है और मुझे इसकी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को इसके लेंथ से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया, सही है, क्या बनेगा, है ना, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा उसका। कोई भी दिक्कत है भाई? ठीक है ना। अच्छा, इट इज यूज कहां होता है? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये जनरली डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी स्केलर विद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना, 1। अगर मैं ए कैप को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब क्या है कि भैया मैग्नीट्यूड तो 5 है और डायरेक्शन ए वाली है, बस यही मतलब है। सही है। अगर मैंने क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्केलर जितना, और डायरेक्शन कौन सी है, वेक्टर जितनी, वेक्टर वाली डायरेक्शन होगी। सही है भाई, बड़ा सिंपल है, वही बात लिखी हुई है। ठीक है, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने ये लिखा 5a कैप, या मैं लिख देता हूं कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल टू 7a कैप। सही है, तो कोई भी वेक्टर है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो दोनों तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है इसमें? बचपन की बातें हैं, यादें आ गई। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे, कब, जब उनकी लेंथ क्या हो, सेम, पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए और उनकी सेंस भी सेम होनी चाहिए, है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम, लेंथ सेम, डायरेक्शन और लेंथ सेम हो गई तो सब हो गया। ठीक है, मतलब बेसिकली जिससे वो बने हैं, दो वेक्टर जिससे बने हैं, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, वो सेम लाइन से बने होने चाहिए, मतलब उनकी ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, सेम, और उनकी सेंस भी क्या होनी चाहिए, सेम, जैसे कि दोनों की सेंस इधर होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की सेंस इधर एक की सेंस इधर। ओके, और लेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम। फ्री वेक्टर्स जिनको उठा के मूव करवा सकते हो। अब आप एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी सुन सकते हैं, ये एक वेक्टर है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, बोलो मैं इसको उठा के ऐसे ले जा सकता हूं, यस ले जा सकता हूं, ऐसे ले जा सकता हूं, यस, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको यहां से यहां और यहां से यहां लेके जाता हूं, तो बताओ क्या इसका लेंथ चेंज हुआ, क्या इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या अब ये सेम है, सेम नहीं है। ठीक है भाई, तो फ्री वेक्टर बेसिकली क्या है, जो मूव कर सकता है, लेकिन मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्री वेक्टर हो गया। ओके, आगे चलते हैं, बड़ा ही सिंपल है, लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है भाई, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए, फिक्स, लोकलाइज्ड भी बोल सकते हैं और फिक्स्ड वेक्टर भी बोल सकते हैं। फ्री वेक्टर जो मूव कर सकता है, लोकलाइज्ड वेक्टर जो मूव नहीं कर सकता है, एक फिक्स जगह पे ही रहेगा, लोकल है वो। सही है ना, लोकल मतलब जो जा नहीं सकता बाहर। ठीक है, ग्लोबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाए। अब देखो वेक्टर ऐसे होता है, इसका ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, क्या ये पॉइंट मूव कर सकता है, अब नहीं, बोलो ऐसे था, क्या ये वाला सिर्फ ये वाला पॉइंट मूव करेगा तो क्या ये वेक्टर चेंज नहीं हो जाएगा, ये तो अलग ही वेक्टर बन जाएगा, तो सेम तो रहेगा नहीं। सिर्फ इनिशियल को फिक्स कर दो या सिर्फ फाइनल को फिक्स कर दो, क्या हो जाएगा, फिक्स वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, को इनिशियल, देखो को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम, जैसे ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, देखो तीनों ओ से शुरू हो रहे हैं, तो ये क्या हो गए, को इनिशियल। ठीक है ना, फोटो देखें तो ऐसा ऐसा ऐसा, ये तीनों क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं। ठीक है भाई, अगला देख लो, को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस बोले तो जिनका को मतलब सेम, टर्मिनस मतलब खत्म होने वाला पॉइंट सेम है। ठीक है भाई, ए बी, ओ बी, सी बी, डी बी, देखो सारे के सारे कहां खत्म हो रहे हैं, बी पे जाके खत्म हो रहे हैं, दैट मींस ये सब क्या है, को टर्मिनस वेक्टर्स हैं। ठीक है भाई, को प्लेनर, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन में, एक ही प्लेन में आने वाले, इसमें है तो क्या है, सेम प्लेन वाली, यानी कि को प्लेनर वेक्टर्स है। ठीक है, जैसे मैंने ये 3 वेक्टर बनाए थे, बोलो क्या ये इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, दैट मींस को प्लेनर वेक्टर्स हैं ये। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स मतलब सेम लाइन पे आने वाले। सही है भाई, कोलिनियर भी बोल सकते हो और आप उनको क्या बोल सकते हो, पैरेलल भी बोल सकते हो। ठीक है, सेम लाइन पे हैं जो। सही है, जैसे कि ये वेक्टर देखो और ये वेक्टर देखो, क्या ये दोनों पैरेलल हैं, यस ऑब्वियसली। अच्छा, कोलिनियर की बात करें, अच्छा ये अगर फ्री वेक्टर है, अगर ये फ्री वेक्टर है तो इसको उठा के यहां रख सकता हूं, बोलो बोलो, हो गए ना कोलिनियर, सेम लाइन में आने वाले। अच्छा, पॉइंट्स के हिसाब से बात करते हैं, मान लो ए बी और सी, ध्यान से देखो, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, तो मैं कह दूंगा कि ये पैरेलल वेक्टर है, यस और नो। और ध्यान से देखो, ए से बी और बी से सी पैरेलल है, मतलब सेम लाइन ही तो हो गई,
अपने आप ए बी सी तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। नहीं आई बात समझ, कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब समझ में आ गया कि भैया वो सेम स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। ओके, कोलिनियर वेक्टर्स कैन हैव सेम और एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। कोलिनियर की बात कर रहा है वो, ठीक है, कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे होने चाहिए, डायरेक्शन उनके सेम होना जरूरी नहीं है, वो एग्जैक्टली उल्टे भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइन सेम होनी चाहिए, सपोर्ट सेम होना चाहिए। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन आर लाइक वेक्टर्स, और जिनकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है दे आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। कोई भी दिक्कत है? ठीक है भाई, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन है तो अनलाइक, सेम है तो लाइक। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन का और सेम मैग्नीट्यूड वाले को क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। मान लीजिए अगर एक ए वेक्टर है तो इसका नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? प्लस माइनस। सही है, अगर ए से माइनस ए पे हम पहुंच गए मतलब ये क्या है? मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट। अगर ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, तो कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा नेगेटिव हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है भाई, पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है? इट इज ए फिक्स्ड वेक्टर। ये लोकलाइज्ड वेक्टर होता है, जो मैंने बोला लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर, उसमें क्या होता है? हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, क्योंकि ये पोजीशन बताता है। और पोजीशन बताने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में बता रहा है? जैसे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट हो गया तो ओरिजिन इज ए फिक्स पॉइंट, और अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया देन इट इज ए फिक्स्ड वेक्टर या फिर लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है भाई, अच्छा तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है? इट टेल्स पोजीशन। ठीक है, इफ ओ इज ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए इज एनी अदर पॉइंट, तो ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा? लोकलाइज्ड वेक्टर होगा, और वो एक ही पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो ओ इज ए पोजीशन वेक्टर। सही है भाई? ठीक है भाई, अच्छा ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, तो इन जनरल उसको स्मॉल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, पॉइंट का नाम है ए और उसके पोजीशन वेक्टर का नाम है स्मॉल ए वेक्टर। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है भाई, ये हमको पता है। मान लीजिए कि ये आपके पास एक पॉइंट है ए, सही है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। मतलब हम एक्स डायरेक्शन में कितना चले? एक्स, वाई डायरेक्शन में वाई, और जेड डायरेक्शन में जेड, या x1 y1 z1। ठीक है, तो बोलो इसको लिखेंगे कैसे? OA वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब i j k क्या है? i j k आर यूनिट वेक्टर्स इन x y एंड z डायरेक्शन। अब मुझे बताइए x डायरेक्शन में 5 यूनिट चलना है तो मैं क्या लिखूंगा? 5 i कैप लिख दूंगा। सही बात है। z डायरेक्शन में 4 चलना है तो z में बोला मैंने 4 k कैप। ठीक है, y में चलना है तो j कैप। ठीक है, आई जे के एक्स वाई जेड कर लेंगे यार। ठीक है भाई, तो देखो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? बोलिए x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओ बी वेक्टर है तो x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब ए बी वेक्टर क्या बनेगा? ए बी वेक्टर, ए से बी जाना है। ठीक है, बोलो ए से बी जाना है। ठीक है, ये आगे भी आ जाएगा, तो हाँ ये है जैसे पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। अब ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, तो बोलो क्या करेंगे? यहां से गए वहां तक गए तो फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो डिस्प्लेसमेंट कैसे करते थे? यहां से यहां चला गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी? फाइनल माइनस इनिशियल। तो वही है, आप इन वेक्टर्स को सिंपली डिस्प्लेसमेंट में मान सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट लगाओ यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो बोलिए ए से बी जाना है, ए बी वेक्टर, तो बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन। बोलो बी का पोजीशन क्या है? यही तो है, ओ बी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो दिस माइनस दिस कर दो, x2 माइनस x1 i कैप आ जाएगा, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप आ जाएगा। आ गया नहीं? कोई दिक्कत है? अच्छा बोलो o से a तक जाना है, o से a तक जाना है, टोटल डिस्टेंस कितना है? सीधी सीधी लाइन पर जो डिस्टेंस चलेगा, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। अब मान लीजिए कि आपके पास 2 डायमेंशन है, z नहीं है, i और j है, i और j। ठीक है भाई, तो बोलो ये अगर x डायरेक्शन है, मतलब x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर z भी है तो प्लस z स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है भाई? सही है ना? ओके चलें आगे। ठीक है, तो बोलो O से A का डिस्टेंस इज OA मैग्नीट्यूड, O से A का डिस्टेंस इज OA का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। समझ में? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। चले भाई, अच्छा OB बताओ, OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर का होल अंडर रूट।
कोई दिक्कत? सही है। अच्छा ए बी का बताओ ना, ए बी का बताओ, ए बी का अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, पूरे पे रूट चलेगा लेकिन ध्यान रखना। सही है, चले आगे, पढ़ा हुआ है। ऑल राइट, डायरेक्शन कोसाइंस, अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की, ठीक है भाई। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे, ठीक है। देखो डायरेक्शन बताने वाले क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, सही है, ठीक है भाई। क्या डायरेक्शन बताने वाले क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है भाई। अच्छा ये देखो, मान लीजिए कि O से A तक जाने वाला एक वो ए वेक्टर है, ठीक है भाई। तो इमेजिन करिए एक सीधी सीधी लाइन है O से लेके A तक, सही है। मान लीजिए कि ये जो कोना है ये आपका ओरिजिन हो गया, तो इधर x इधर y और बाहर की तरफ z हो गया। तो बोलो यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहां से यहां तक एक लाइन इमेजिन कर लो, ठीक है, या फिर एक डंडा इमेजिन कर लो, ठीक है, डंडा है यहाँ पे एक। बोलो यहां से डायरेक्टली x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा। क्या बोला मैंने? यहां से डायरेक्टली जो x पे एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा, y पे जो डायरेक्ट एंगल बन रहा है दैट इज बीटा, और यहां से z पे जो एंगल बन रहा है दैट इज गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, हो गए 3 एंगल। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, सही है भाई। अच्छा मान लीजिए एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो बोलो वेक्टर कैसा बनेगा? एक्स एक्सिस के अलोंग बन जाएगा। बोलो एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos अल्फा इक्वल टू 1, सही है। अच्छा उस लाइन का y एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos बीटा इज 0, और cos गामा वहां पे भी 90 डिग्री बनेगा, तो cos गामा इज आल्सो 0। तो बोलो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे? 1, 0, 0। अरे इसका मतलब ये है कि सारा का सारा वेक्टर x डायरेक्शन में है और y z में इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है भाई। नहीं आई बात समझ में? अगर मैं ऐसा लिख देता 0, 1, 0 मतलब सारा वेक्टर y डायरेक्शन में x z में इसका कोई कंपोनेंट नहीं, 0, 0, 1 मतलब z डायरेक्शन में सारा कंपोनेंट है, ठीक है बात समझ में? अच्छा अब मैं कह देता हूं कि 1 तो नहीं, लेट्स से मैं कह देता हूं 1/√2, 1/√2, 0। इसका मतलब क्या है कि x और y में तो कंपोनेंट है लेकिन z में कोई कंपोनेंट नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि द वेक्टर इज इन xy प्लेन, xy प्लेन में z में कोई कंपोनेंट नहीं है ना, z के तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सर कोई दिक्कत? तो अगर मैं बोल देता 1/√2, 0, 1/√2 तो क्या होता? xz प्लेन में होता वो, फिर वो फ्लोर पे होता। नहीं आई बात? बिल्कुल सिंपल बातें हैं ये तो। ओके, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, अल्फा बीटा गामा तो एंगल हो गया एक्स वाई जेड के साथ, cos अल्फा cos बीटा गामा को कहते हैं, सही है भाई, OA का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है। ध्यान से देखो, हमने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। बोलो अगर आपके पास लेट से z को भूल जाओ थोड़ा सा, ये अगर एंगल थीटा है, लेट से ये एंगल थीटा है, और अगर ये वाला जो वेक्टर है ये लेट से f वेक्टर है, तो बोलो इधर कितना कंपोनेंट आता है x डायरेक्शन में? f cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर f sin थीटा। मैं कहता हूं ये एंगल मेरे पास कुछ बीटा दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे? f cos बीटा, सही है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि अभी भी यही है, बस f वेक्टर नहीं है, OA वेक्टर है। और बोलो ये एंगल कितना है? अल्फा, तो बोलो OA cos अल्फा हो गया x डायरेक्शन का कंपोनेंट, तो बोलो OA का x डायरेक्शन में कंपोनेंट OA cos अल्फा, OA का y कंपोनेंट OA cos बीटा, OA का z कंपोनेंट OA cos गामा। नहीं है कोई दिक्कत? सही है। अच्छा यहां से आप उल्टा सोच के देखो, cos अल्फा की वैल्यू निकालो, cos अल्फा x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना था? x1 बोल देते हैं, सही है। cos अल्फा इक्वल टू x1 बाय OA का मैग्नीट्यूड, cos बीटा इज इक्वल टू y1 बाय OA का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही z1 बाय OA का मैग्नीट्यूड। नहीं आई बात? सही है भाई। तो बोलो जो x वाला कंपोनेंट है, x वाला जो i के साथ लगा है भाई, तो x कंपोनेंट है, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, cos अल्फा आ गया, सही है। तो बोलिए यहां से हमारे पास क्या आता है? बोलो x की जगह क्या लिख सकता हूं? OA cos अल्फा i कैप, y की जगह OA cos बीटा j कैप, OA cos गामा k कैप। कोई दिक्कत है भाई? सही है भाई। यहां से आप OA भी कॉमन निकाल सकते हो, तो OA वेक्टर इज इक्वल टू OA का मैग्नीट्यूड इंटू cos अल्फा i कैप, cos बीटा j कैप, cos गामा k कैप, है ना। ध्यान से देखो, OA वेक्टर, कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो OA वेक्टर है,
उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, तो ये क्या होगी उसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर, तो मोस्ट डेफिनेटली इसका क्या आएगा मैग्नीट्यूड 1 आएगा, यानी कि दिस इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए। सही है, रिपीट करूंगा ये बात। देखो ओ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन लिखने हैं, तो बोलो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नीट्यूड तो यहां आ चुका है ना, तो बोलो ये क्या है डायरेक्शन बताने वाला, यानी कि ये क्या है यूनिट वेक्टर। चेक करते हैं, मैंने बोलो cos अल्फा की वैल्यू क्या बताई थी आपको अभी, cos अल्फा की वैल्यू बोलो, यहां से देखो x इक्वल टू ओ ए cos अल्फा, सही है, तो x बाय ओ ए, y बाय ओ ए, z बाय ओ ए, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, बोलो ये वेक्टर है मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट, इसका स्क्वायर मतलब x बाय ओ ए का होल स्क्वायर, इस दूसरे वाले का y बाय ओ ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब z बाय ओ ए का होल स्क्वायर। सही है, बोलो नीचे सबके में ओ ए स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कट जाएंगे, 1 आ गया, नहीं आई बात समझ में? सही है, तो बोलो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, और cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा को ही कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इनको आसान भाषा में लिखने के लिए LMN बोलते हैं, LMN, कोई दिक्कत, LMN, LMN हो गया डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है भाई, ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। बेसिकली आप मेरे को ये बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन कोसाइन बता रहा है आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। सही है, अब मैं क्या करता हूं, इनको, इनकी वैल्यू ऑब्वियसली बात है 1 से कम होगी, क्योंकि इनके स्क्वायर्स का सम 1 हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इन सब की वैल्यू 1 या 1 से कम होगी। सही है, अच्छा इनको मैं आसान भाषा में देखने के लिए क्या करता हूं, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सही है, उनको क्या बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। सही है, तो इफ ए कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइड विद LMN, हमारे पास क्या आ जाते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से बनेगा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है भाई, तो KL, KM और KN इनको हम क्या बोल देते हैं आमतौर पर ABC, एंड ABC इज द डायरेक्शन रेशियो। कोई दिक्कत है भाई, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, यानी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ABC आया, तो बोलो क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 1 होगा, नहीं, क्योंकि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आया। कोई दिक्कत है भाई, ठीक है, ओके। अच्छा, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनसीईआरटी में, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूं, बोलो ABC इज द मल्टीपल्स ऑफ LMN, यस और नो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो वेक्टर है उसको आप कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ये एक वेक्टर है जो ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में है। ध्यान से सोचो, मैं बोलता हूं LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, बोलो दिस इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा ना, तो बोलो डायरेक्शन तो सेम ही रही ना, बस यही कहना चाह रहा हूं। तो ABC के साथ IJ के लगा दो, आपका डायरेक्शन सेम रहेगा वेक्टर्स का। नहीं आई बात समझ, रिपीट करना है क्या मुझे कुछ, पक्का पक्का प्रॉमिस, ठीक है, ओके। ओके ओके, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इनका सम बताना है आपको। बोलो इनको क्या लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उनको उधर ले जाओ, उधर ले आओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। सही है, करके दिखाओ, ठीक है, इसको लेके चलो, इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। सही है, सॉरी 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 सॉरी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अरे स्पीड होगी ना ज्यादा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, इसको 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 उठा के इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, बोलो इधर क्या बन गया 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको उठा के इधर ले आओ 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज 1, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन साइंस इज 2। सही है, ओके ओके, डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक बट डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट। ठीक है भाई, और ऑब्वियसली बात है L बाय A, M बाय B और N बाय C का रेशियो क्या रहेगा, सेम, उसको हम जनरली लैम्डा भी बोल देते हैं। ठीक है ना,
ठीक है भाई, हो गया लैम्डा के बराबर। अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वेक्टर्स, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बोला OA का एक्स डायरेक्शन का जो प्रोजेक्शन है भाई, तो उसका एक्स कंपोनेंट है, ऐसे ही वाई है, ऐसे ही जेड है। तो बोलो हम क्या लिख सकते हैं, OA वेक्टर इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस Z के था। तो बोलो x क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन x एक्सिस, y प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन y एक्सिस, z प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन z एक्सिस। ठीक है, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, दो बार पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2 बार आप ये पूरी पीडीएफ पढ़ेंगे, तब आपको बनेगी बात। ठीक है ना, इसको प्रिंट आउट करवा लो एज सून एज पॉसिबल। डिफरेंशियल इक्वेशन बाकी है ना, प्रिंट आउट करवाना, कब करवाओगे, लेके आइए, चलो आज ही हो जाएगा फिर। ठीक है, फॉर वेक्टर ए बी, ए से बी जा रहे हैं, तो बोलो ए से बी जा रहे हैं, तो बोलो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कितना हुआ है, ये है x1 y1 z1, x2 y2 z2। ठीक है ना, तो बोलो ए से बी जा रहे हैं, तो x में कितना चले, x2 माइनस x1 चले हैं, y में कितना चले, y2 माइनस y1, z में कितना चले, z2 माइनस z1। सो दिस इज द x y एंड z कंपोनेंट। और x y z कंपोनेंट को मैं किससे डिवाइड कर दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, cos अल्फा cos बीटा cos गामा नहीं आ जाएगा। बोलो भाई, cos अल्फा क्या था, x बाय OA का मैग्नीट्यूड था ना, x मतलब क्या, x कंपोनेंट, तो अब सिर्फ x नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1, और ऐसे ही z2 माइनस z1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनसीईआरटी। ठीक है, आप इसको करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स 11th क्लास का टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट की तरफ पढ़ेंगे आप, अब हम किसकी तरफ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट की तरफ पढ़ेंगे। देखिए भाई, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कंप्लीटिंग द ट्राइंगल। देखिए भाई, O से A गए हम, A से B गए, तो फाइनल क्या है, O से B जाना ही तो है, सही ना। दिस इज योर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर सेकंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टू फाइनल, O से B, OB वेक्टर इज योर आंसर। सही है, तो OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। सही है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप। देखो, O से A गए, फिर A से B चले गए, तो क्या चले गए, O से B चले गए। इसको ऐसे भी कर सकते हो, OA AB, A से A काट दो, OB बच गया। सही है, किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की तरह करना इज द बेस्ट मेथड। सही है ना। अच्छा, ये देखो, OB वेक्टर का नेगेटिव क्या है, BO वेक्टर। OB का नेगेटिव क्या है, BO, दैट मींस OA प्लस AB, ये OB को इधर ले जाओ, माइनस OB इक्वल टू 0 था, BO इक्वल टू 0। सही है, तो बोलो यहाँ पे BO क्या है, B से O जाना, OA प्लस AB प्लस BO, वापस कहां आ गए हम, O पे आ गए ना। O से चले गए, A गए, फिर A से B गए, फिर B से वापस O पे आ गए, तो नेट क्या हुआ, 0 इज द आंसर, नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। सही है भाई, ओके। स्पेशल नोट, चेक स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट बाय कंपेयरिंग द एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन ट्राइंगल और एनी पॉलीगन विद डिस्प्लेसमेंट फॉर ट्राइंगल ABC। A से B गए, B से C गए, C से A गए इज इक्वल टू 0। अगर मैं कह दूं कि एक ट्राइंगल है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसकी साइड्स, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स, तो व्हाट इज द सम ऑफ वेक्टर्स, 0। सही है ना। अरे भाई, कोई ट्राइंगल है ना, ये देखो ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, वेक्टर्स से, बोलो सम ऑफ दिस वेक्टर्स इज 0। कैसे, हेड टू टेल टू हेड टू टेल टू हेड टू टेल। सही है, टेल टू हेड टू टेल टू हेड टू टेल टू हेड, ऐसे करके। सही है ना, उल्टा नहीं होना चाहिए, और कर लेंगे भाई, सिंपल है बिल्कुल। पैरेललोग्राम लॉ, रफ नोटबुक है ना सबके पास, ठीक है, कुछ लिखवाऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है भाई, देखो ये है A वेक्टर, ये है B वेक्टर, A और B के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, A और B के बीच का एंगल है थीटा। तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल इसी के मैग्नीट्यूड का यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया, इसके पैरेलल इसके मैग्नीट्यूड का यहाँ पे बना दिया, बोलो एक पैरेललोग्राम बन गया। तो बोलो A प्लस B क्या होगा, इसका जो पहला डायगोनल है, ये वाला लंबे वाला, ये होगा A प्लस B, और जो छोटे वाला है दैट इज A माइनस। कोई दिक्कत है भाई, सही है ना, दिस इज योर A माइनस बी, दिस इज योर A प्लस बी, कोई दिक्कत है भाई। तो A प्लस बी इज इक्वल टू D1 एंड अदर डायगोनल D2 इज इक्वल टू A माइनस, कर लेंगे यार। तो सब डायगोनल, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम क्यों बनाया, ताकि हम क्या कर सकें, A प्लस बी इज इक्वल टू पहला डायगोनल और A माइनस बी इज इक्वल टू दूसरा डायगोनल। सिंपल है बिल्कुल, सही है। अच्छा, A प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आता है, A प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमने 11th क्लास में डिराइव किया था। बोलो ये अगर B है तो बोलो ये एंगल कितना होगा, थीटा। बोलो B के दो कंपोनेंट होंगे, एक B cos थीटा और एक B sin थीटा, बोलो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था।
सही है। सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बी साइन थीटा, यस और नो, और दिस इज बी कॉस थीटा। बोलो दिस टोटल इज ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, सही है ना। तो बोलो हमारे पास वहां से ये इसका मैग्नीट्यूड आता है, और वो मैग्नीट्यूड कितना आता है, याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा हो गया यहां तक, तो लास्ट में कॉस थीटा लगा दो, सही है। अगर क्या हो जाए थीटा 0 तो कॉस थीटा 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए 0 डिग्री। तो बोलो एक वेक्टर इधर हो जाएगा दूसरा इधर हो जाएगा, तो बोलो टोटल क्या हो गया, ए प्लस बी नहीं हो गया, वही बात है, नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो बोलो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। या तो इस फॉर्मूले को आप 10 बार लिखो या 10 बार बोलो, क्या करोगे बोलो जल्दी बोलो, 10 बार बोलोगे या 10 बार लिखोगे, अभी अभी बोलो, चलो खुद से बोलो, a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, फिर से बोलते रहो बोलते रहो, ठीक है। अब आंख बंद करके बताना है, आंख बंद करके बताना है कार्तिक, ठीक है तुम बताओ। Magnitude of the a plus b is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. सही है, सबको याद हो गया है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें बोलो ये एंगल जो रिजल्टेंट ने ए के साथ बनाया, रिजल्टेंट ने ए के साथ जो एंगल बनाया दैट इज अल्फा, और इस ट्रायंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, तो b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलें भाई आगे, ओके तो ओके ठीक है भाई। तो a प्लस बी इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास। बोलो a को अगर आपने लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, d1 प्लस d2 बाई 2, और b को लिखना है तो d1 माइनस d2 बाई, कर लोगे, ये भी याद कर लिया, d1 प्लस d2 बाई 2 और d1 माइनस d2 बाई 2, हो गया ना याद। पहली साइड अगर डायगोनल दे रखे हैं और साइड चाहिए तो d1 प्लस d2 बाई 2 और d1 माइनस d2 बाई 2, हो गया याद, सही है ना। उनका मैग्नीट्यूड लेना है d1 माइनस d2 का, d1 प्लस d2 का, कर लोगे, ठीक है। 2 बार पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों का खेल, देखो अभी बताते हैं क्या है प्रॉपर्टीज, बोलो प्रॉपर्टीज क्या है, बोलो कॉम्यूटेटिव लॉ, ए में बी जोड़ो चाहे बी में ए जोड़ो, बात एक ही है, सही है। ए बी सी तीनों का एडिशन है, तो पहले बी सी को जोड़ो फिर ए जोड़ो, या फिर ए और बी को जोड़ो फिर सी जोड़ो, बात तो एक ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है नेट, सही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो उसी हिसाब से होगी जैसे आप चलेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अगर उसमें जीरो जोड़ दें, भाई ए में जीरो जोड़ो या जीरो में ए जोड़ो, बात तो क्या है ये ही रहेगा, यस और नो। और ऐसे ही एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस भी होता है, ए में माइनस ए जोड़ोगे तो जीरो आएगा, माइनस ए में ए जोड़ोगे तो भी जीरो आएगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ दैट या फिर इनवर्स ऑफ ए नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। कोई दिक्कत है भाई, एडिटिव इनवर्स। चलें आगे, डिफरेंस ऑफ वेक्टर करना है तो ए माइनस बी की जगह क्या कर देंगे, ए प्लस में माइनस बी कर देंगे, ठीक है ना, ए प्लस में माइनस, कोई भी दिक्कत है इसमें, सही है, ठीक है। माइनस बी करना है मतलब बी का पहले एग्जैक्टली नेगेटिव ले लो और फिर उसको ऐड कर दो, सही है भाई। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, भाई किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी टास्क है। बोलो अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक वेक्टर था ए वेक्टर इज इक्वल टू 7 ए कैप, सही है। अब मैं क्या कहता हूं 6 ए वेक्टर निकालो, इसका मतलब क्या है 6 इंटू दिस क्या हो गया 42 ए कैप, सही है ना। अगर मैं कह देता -4 ए वेक्टर निकालो तो क्या हो जाता -28 ए कैप। अब मुझे बताओ कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो डायरेक्शन सेम रहती है और मैग्नीट्यूड उतने से ही मल्टीप्लाई होता है, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैग्नीट्यूड क्या होता है 4 टाइम्स हो गया वैसे, और डायरेक्शन क्या हो गया एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गई पहले से,
सही है भाई, बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस की बात है ये तो। ठीक है, तो बोलो इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा देन लैम्डा ए वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, बोलो लैम्डा के साइन पे। अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना, तो क्या रहेगा सेम डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। लैम्डा ए इज इक्वल टू ए टाइम्स लैम्डा, सही है, चाहे लैम्डा को आगे मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सोचोगे सर हमेशा ये होता है चाहे आगे मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिसेस में फर्क पड़ता है। ओके, मैट्रिसेस पढ़ेंगे ना, तो ए इंटू बी में और मे नॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए, सही है, ए बी और बी हो सकता है बराबर ना हो। ठीक है, 1 इंटू ए इज इक्वल ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए, 0 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे या ए को 0 से करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। एम एन इंटू ए, बोलो m इंटू एन ए कर दो, चाहे एम एन इंटू ए कर दो, चाहे एम एन ए कर दो, सारी बात एक ही है। ठीक है ना, m है और n क्या है, m और n क्या है, स्केलर्स है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स हैं। m प्लस n इंटू ए, बोलो a को m से कर दो, फिर a को n से कर दो। m इंटू a प्लस b है तो m a प्लस m b हो जाएगा, सही है ना, बिल्कुल जैसे होता है नॉर्मल अपना मैथमेटिक्स वैसा ही है। ठीक है, स्पेशल नोट टू अटेन ए वेक्टर पैरेलल टू ए। ठीक है, अगर a के पैरेलल हमें क्या करना है, एक वेक्टर चाहिए। ठीक है भाई, क्या बोला, एक वेक्टर चाहिए पैरेलल टू ए, वी मल्टीप्लाई इट विद सम कांस्टेंट से लैम्डा। ठीक है भाई, और अगर लैम्डा ए पैरेलल चाहिए, लाइक पैरेलल चाहिए तो क्या करेंगे, लैम्डा को पॉजिटिव रखेंगे और लैम्डा को नेगेटिव रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अनलाइक पैरेलल, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। सही है भाई, कॉमन सेंस है ये सारी। ठीक है, अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है, ए से बी गए, बी से सी गए, तो फाइनली कहां गए, ओ से सी चले गए, सही है ना, मतलब ए से सी चले गए। ठीक है, अब देखो ए से ओ, फिर ओ से बी, क्या हो गया, ये ए बी वेक्टर ही तो है ये, सही है ना। ये देखो बी से ओ, फिर ओ से सी, तो यानी कि बी से सी चले गए। ये कह रहा है ए से बी जाना इज इक्वल टू बी से सी जाना। पॉइंट है मेरे पास एक ए, यहां एक पॉइंट बी, तो ए से बी जाना मतलब 5 यूनिट चलना है ईस्ट डायरेक्शन में, सही बात है, और बी से सी जाना भी उसके बराबर है, मतलब 5 यूनिट चलना है ईस्ट डायरेक्शन में। तो बोलो ए बी और सी क्या नहीं हो गए, कोलिनियर पॉइंट हो गए, बस यही तो बात कर रहा हूं। बी इज द कॉमन पॉइंट, ए बी सी आर कॉमन सेंस आ गई ना, ये तो दीपांशु को नहीं आई बात समझ आ गई पक्का। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ ओ पी क्यू आर एस इज ए पेंटागन, ओ पी क्यू आर एस क्या है भाई, एक पेंटागन है, तो ध्यान से देखिए आप, कॉमन सेंस है, पेंटागन 5 साइड है, सही है, ओपी क्यू आर एस, ओपी क्यू आर एस, ठीक है, ओपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस ओ, कहां देखो ओ से पी गए, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से ओ, तो ओ से शुरू हो गए वापस ओ पे नहीं आ गए, आंसर इज 0। ठीक है, ओपी पी क्यू क्यू आर, ओ से आर चले गए, ओ आर, सही है ना, कॉमन सेंस है ये, कुछ नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, यूजिंग वेक्टर्स प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम, अरे बड़ा ही सिंपल है भाई, कुछ भी तो नहीं है। देखो भाई, ओके, आपने को क्या प्रूव करना है, बोलो भाई, ये जो है ना मिड पॉइंट है इस साइड का, ये मिड पॉइंट है इस साइड का, सही है, और दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो क्या आना चाहिए, ये साइड इसके पैरेलल आनी चाहिए और आधी आनी चाहिए। पैरेलल मतलब क्या है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1/2। तो कुल मिला के क्या प्रूव करना है, डीई वेक्टर, डीई वेक्टर इज इक्वल टू आधा ऑफ बीसी वेक्टर, हाफ ऑफ बीसी वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है ये तो। अच्छा, अब मुझे बताओ, बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वापस ए पे चले गए, आंसर इज 0। अच्छा, इस ट्राइंगल से रिजल्ट याद करो, ए डी प्लस डीई प्लस ई ए इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, AD इज इक्वल टू 1/2 AD, भाई ये आधा है ना, बोलो ये लेंथ इस पूरी का आधा है, तो मैं लिखूंगा AD वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB वेक्टर, AE वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC वेक्टर। कॉमन सेंस बोल रही है अब तक, AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, सही है। अपने पास ये रिजल्ट्स हैं ऑलरेडी, सब्स्टिट्यूशन का टाइम लग रहा है मुझे तो, ये कुछ कुछ देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, DA प्लस AE, DA प्लस AE इज इक्वल टू DE होता है,
है ना, डी ए प्लस ए ई, डी ए प्लस ए ई क्या है ये डीई तो लिखा हुआ है, डीई वेक्टर ही तो लिखा हुआ है, यस और नो। और ये क्या है डी, हाँ ठीक है, डीए की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ए डी हाफ ऑफ ए बी, भाई ए से डी और ए से बी डायरेक्शन सेम हो गई इनकी, बोलो डी से ए और बी से ए डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो डीए की जगह क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, हाफ ऑफ बी आ गया, इसकी जगह डीए की जगह ए की जगह क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, तो इसकी जगह आ गया हाफ ऑफ ए सी, 1/2 कॉमन ले लो, क्या आ गया बी ए प्लस ए सी, बोलो भाई, है ना ये बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी, बोलो बी ए प्लस ए सी, दिख गया, तो उधर लेंगे क्या नेगेटिव साइन के साथ बीसी बन गया, अरे भाई इसको ऐसे बोल दो ना, ये क्या है बी ए प्लस ए सी, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 -1 हो गया, ये क्या बन गया बी ए, ये क्या बन गया ए सी, ये क्या बन गया माइनस बी सी था, इसको उठा के ले जाओ क्या बन जाएगा प्लस का बी सी, तो बोलो बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो 1/2 बी सी नहीं आ गया, बोलो डीई इज इक्वल टू 1/2 बी सी, हैंस डायरेक्शन इज सेम एंड द मैग्नीट्यूड इज हाफ, हैंस मिड पॉइंट थ्योरम इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, शो दैट सम ऑफ 3 वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय मीडियंस, क्या बोल रहा है डिटरमाइंड बाय मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस इज 0, ठीक है, वेक्टर्स है 3 वेक्टर्स, कहां से आए हैं बाय मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ ट्राइंगल, मीडियन पता है आपको, कहां से गिरती है मीडियन, डायरेक्टेड फ्रॉम वर्टिसेस, वर्टिसेस से डायरेक्ट कर रखी है जो, सही है भाई, ये प्रूव कर, सही है कोई दिक्कत नहीं है, बोलो प्रूव क्या करना है, एडी प्लस बीई प्लस सी एफ इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है आपको, कोई दिक्कत है, कॉमन सेंस है। अच्छा मैं कहता हूं, बोलो इस ट्राइंगल से मेरे पास ऑलरेडी कुछ रिजल्ट्स हैं, मीडियन है एक तो ये, है ना, मतलब ये मिड पॉइंट है, बोलो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, सही है, और क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट मेरे पास पहले से, ठीक है भैया, अपने को प्रूव क्या करना है, ए डी प्लस सी एफ प्लस बीई इज इक्वल टू 0, ए डी प्लस सी एफ प्लस बी इक्वल टू 0, ये 2 प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूफ क्या हो गया, बोलो मैं एडी को लिख देता हूं, इसका एलएचएस ले लिया मैंने, ठीक है, एडी, एडी इसको लिखता हूं, मैं कहता हूं ए बी प्लस बी डी लिख दो, इसको ए बी प्लस बी डी लिख दिया, इसको लिख दिया ना, बोलो भाई ए से डी जाना मतलब ए से बी और बी से डी जाना ही तो है, अच्छा ऐसे ही मैंने बीई को लिख दिया, क्या लिख दिया बीसी प्लस सी, बी बीई की जगह लिख दिया बीई, इसको लिख दिया बीसी प्लस सी, ऐसे ही सी एफ को लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा बोलो सी ए प्लस ए एफ, ठीक है सी ए प्लस ए एफ, अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 हो गया, अब बचता है बी डी प्लस सीई प्लस ए एफ, बोलो बी डी क्या है, बी डी इज हाफ ऑफ बी सी, बोलो भाई, ऐसे ही हमारे पास और क्या बचता है सीई, सीई इज हाफ ऑफ सी ए, और ऐसे ही हमारे पास बचेगा ए एफ इज हाफ ऑफ ए बी, सही है ना, तो हमारे पास ये बचे हैं, ये क्या है हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ सी ए, हाफ ऑफ ए बी, सबको कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचा ना अंदर, आंसर इज 0, सही है, तो हेंस प्रूव्ड ये हमारा 0 हो गया, कोई दिक्कत है, कॉमन सेंस है ना सारी, है कुछ अब तक चैप्टर में लगा है तुमको कि कुछ दम है चैप्टर में, कुछ नहीं है चैप्टर में, फुद्दू चैप्टर है एकदम, ठीक है ना, इफ सम ऑफ 2 यूनिट, व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना हो गया, टाइम बताइए 37, हो अभी तो 57, कितनी देर की वीडियो होगी 43, 5 मिनट और पढ़ा देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, लंच के बाद भी इसी की क्लास है, ठीक है, इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, 2 वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स, उनका सम वो भी यूनिट वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, बड़ा ही सिंपल सवाल है, पहले तो इसे बोला ये है मेरा यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहां पे एक और मेरा यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उनके बीच का एंगल क्या है थीटा, तो बोलो ये ए जो है इसका मैग्नीट्यूड 1, इस बी का मैग्नीट्यूड 1, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये भी 1 है, बोलो ना, सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ना, तो बोलो जो रिजल्टेंट आया इनके बीच में से
वो क्या है रिजल्टेंट, वो भी क्या है 1, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है 1। बोलो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो ये होता है, बोलो ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा a क्या है 1, b क्या है 1, तो बोलो 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 2 cos थीटा। तो बोलो दिस इज इक्वल टू दिस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 2 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। 2 को इधर लेके आओ -1 बाय 2, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 बाय 2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 120 डिग्री होता है। तो थीटा पता चल गया दोनों के बीच में। अब कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। बोलो ये है मेरा a वेक्टर, ये है मेरा b वेक्टर, a प्लस में माइनस भी करना है। बोलो भाई a प्लस माइनस भी करना है, ये हो गया माइनस भी। बोलो ये एंगल 120 से कितना हो गया 60 डिग्री, आंसर निकालो। तो थीटा हो गया 60, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos 60 डिग्री आ गया आंसर, अंडर रूट 3 आ जाएगा। आ गया भाई, देखो अगले आ गया, ठीक है ओके। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे ही एडवांस टाइप का है, ठीक है। इफ a एंड b आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ए बी क्या है नॉन जीरो, ये जीरो नहीं है इनमें से कोई सा भी, और कोलिनियर भी नहीं है, देन a प्लस बी इज नेवर जीरो, a प्लस बी कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, सेम डायरेक्शन में नहीं है तो उनका सम कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है भाई। इफ लैम्डा a प्लस म्यू टाइम्स b जीरो दे रखा है तो लैम्डा और म्यू दोनों जीरो होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखिए, अगर एक वेक्टर है ऐसे नॉन जीरो है और एक दूसरा वेक्टर देखो, दोनों नॉन जीरो नॉन कोलिनियर हो गए, सेम डायरेक्शन में नहीं है, कोलिनियर नहीं है, जीरो भी नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट देगा मेरे को, सही है। इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देगा। बोलो दोनों मिलके जीरो कर पाएंगे क्या, कभी नहीं कर पाएंगे, सही है। तो अगर लैम्डा a इंटू म्यू जीरो दे रखा है तो लैम्डा और म्यू दोनों क्या है जीरो, सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे और भी आसान क्वेश्चन आ गए, बस थोड़ा सा अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए, आप कॉमन लेना आता है अगर तो हो जाएगा। देखो भाई ये कह रहा है ए बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, सही है, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है, सच दैट दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। देखो ओपन कर दो ब्रैकेट को, इसको भी ओपन कर दो, एक्स ए प्लस 2bx माइनस ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ध्यान से देखो कोफिशिएंट कंपेयर करने, ए वेक्टर वालों को एक साथ लिख लो, बी वेक्टर वालों को एक साथ लिख लो, तो बोलो ए के साथ ये कोफिशिएंट आ गया, बी के साथ ये कोफिशिएंट आ गया, ये इसके बराबर है, तो बोलो बी का कोफिशिएंट क्या है 2x प्लस वाई, कितना हो गया 1, और a का कोफिशिएंट कितना है 2, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, आंसर आ जाएगा, सही है। x और y आ गया ना, था कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। प्रूव दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को हाफ हाफ कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं, तो वो क्या है एक पैरेललोग्राम है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखो, बाइसेक्ट करना दे दिया, ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, सही है। अब डायगोनल इज AC एंड BD, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट M, सही है भाई। तो बोलो AM इज इक्वल टू MC, AM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू 1/2 AC। भाई AC का आधा है ना ये और ये, तो बोलो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, हो गया पहला रिजल्ट, AM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अच्छा ये देखो BM इज इक्वल टू MD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, हो गया भाई। अब मैं लिख देता हूं पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, बोलो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, सही है। सिर्फ इतना भी प्रूव कर देंगे तो चलेगा, क्योंकि पैरेलल है और इक्वल है तो ऑब्वियस बात है ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होंगी अपने आप पैरेलल और इक्वल हो जाते हैं, एक पेयर प्रूव करना होता है, चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने को क्या चाहिए, AB इज इक्वल टू BC या फिर AD इज इक्वल टू BC, है ना वेक्टर। बोलो BC वेक्टर लिखो, B से C जाना है,
बी से सी डायरेक्टली मत जाओ, क्या करो, बी से एम चले जाओ, फिर एम से सी चले जाओ, चलेगा, बी एम प्लस एम सी, कोई दिक्कत। ऐसे ही एडी लिखना है, क्या लिखूंगा मैं, ए एम प्लस एम डी, ए एम प्लस एम डी, बी एम प्लस एम सी। ध्यान से देखो, बी एम एम डी के बराबर नहीं है क्या, बी एम और एम डी बराबर है, मतलब दिस एंड दिस इज इक्वल। अच्छा, ए एम और एम सी क्या ये भी इक्वल है, यस, तो बोलो इक्वल इक्वल का सम, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल, हैंस दे आर इक्वल। सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, डीसी और एबी को भी प्रूव कर सकते हो। डीसी करना है तो बोलो डीएम प्लस एमसी कर दो, एबी करना है तो एएम प्लस एमपी कर दो, हो गया आंसर। था कुछ क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है ना, बस आपको थोड़ा सा ये डिस्प्लेसमेंट वाला तरीका है, यहां से यहां जाओ चाहे यहां से यहां जाओ, बात एक है, तो दोनों को किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस, ठीक है भाई। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी, दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो आपको देखने को मिलेगा, ये एनसीईआरटी में है जहां तक मुझे याद है, ठीक है, एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, और दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी, ध्यान से देखो, ऑफ आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बनाओ, एबीसीडी है, बना दिया, फाइंड द वेक्टर सी डी डी एफ ई एफ ए बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो देखो जो ए बी है ना उसको सिंपली ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, हो गया। अच्छा, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल बी वेक्टर, सही है, इसकी जगह क्या हो गया, बोलो बी वेक्टर हो गया। अब कह रहा है बाकी सारे वेक्टर जितने भी बन सकते हैं सबको रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे। मैं कहता हूं देखो, मान लो आपको कह दे कि ए सी रिप्रेजेंट करो, ए से सी, ए सी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सही है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि आपके पास अगर सी डी वेक्टर आ जाए, सोच के देखो, सी डी वेक्टर आ जाए तो क्या आप ए डी भी लिख सकते हो, यस मोस्ट डेफिनेटली, सी डी निकाल लो, क्या करना है फिर, ए सी तो पता ही है, सी डी और जोड़ दो उसमें, क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा मुझे बताओ, रेगुलर हेक्सागन है, क्या ये साइड और ये साइड इक्वल और पैरेलल नहीं होगी, ये और ये भी तो इक्वल पैरेलल होगी, ये और ये भी तो इक्वल पैरेलल होगी, यस और नो भाई, रेगुलर हेक्सागन होता है ना, सिमेट्रिकल शेप होती है बेंजीन की तरह, सही है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या है, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर तो ये भी क्या है, आधा खेल खत्म हो गया आपके क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, देखो ए बी इज इक्वल टू माइनस डीई, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीई, तो बोलो डीई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, है ना, डीई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, सही है। तो हमारे पास मेरे ख्याल एक डी पूछा हुआ था, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अच्छा और क्या बचता है हमारा, और क्या पूछा हुआ, एक ईएफ पूछा हुआ है, तो बोलो बीसी, बीसी और ईएफ, देखो बीसी ऐसे है, ईएफ ऐसे है, तो बोलो पैरेलल बट नेगेटिव, बोलो ईएफ इज इक्वल टू माइनस बी, ईएफ इज इक्वल टू माइनस बी, ईएफ कहां है, ये हो गया, तो ये भी हो गया, सही है भाई। अच्छा अब एसी की वैल्यू पता है आपको, ए से सी की वैल्यू, एसी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई दिक्कत है। अच्छा एफ सी क्या होगा, एफ सी पूछा है क्या कहीं पे, एफ सी नहीं पूछा हो, कोई बात नहीं, एफ सी की वैल्यू निकाल देखो, एफ सी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, टू ए बी, ये देखो ये, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी, ध्यान से देखो, दिस इज ए बी, व्हाट इज दिस एंगल, 60 डिग्री, बोलो दिस इज बी, रेगुलर हेक्सागन है ना तो लेंथ तो बराबर ही है, बोलो अगर लेट से ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, ये 60 डिग्री है, तो बोलो ये कितना होगा, L cos 60 यानी कि L/2, सही है। बोलो ये लेंथ कितनी है L, तो ये एंगल, और फिर ये कितना हो जाएगा L/2 प्लस L/2, L प्लस L 2L, तो बोलो यहां से लेके यहां तक जो टोटल लेंथ है वो इसका डबल ही तो है, और ये लेंथ कौन सी है, F से C तक वाली है, यस और नो। तो बोलो एफ सी इज इक्वल टू 2a वेक्टर, एफ सी इज इक्वल टू 2a वेक्टर। सिमिलरली एडी, अब इसको ऐसे टेढ़ा सोच के देखो, इसका डबल ये होगा, यस और नो, तो बोलो एडी वेक्टर इज इक्वल टू 2b वेक्टर, यस और नो, सही है। बोलो भाई, बोलो यहां से ऐसे कर सकते हो आप, ये L है तो ये क्या हो जाएगा, L cos 60 यानी कि L/2, और बोलो यहां से ऐसे डालोगे तो बोलो ये भी कितना हो जाएगा, L/2, ये थोड़ा अच्छे से फिगर नहीं बना रखिए तो इसलिए, ठीक है। तो L/2 ये L 2L, तो बोलो इसका डबल ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, तो बोलो ए डी वेक्टर पता चल गया,
2b। सही है, AD नहीं पूछा हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया है, AD पता चल गया हमको FC पता चल गया, ठीक है। याद रखना है, ये ध्यान से देखो, FC पता है, सही है, 2A वेक्टर। AC पता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्या ये नहीं पता चल जाएगा? आ गया ना। अब अगर ये पता चल गया तो ये पता चल जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब मुझे बताओ AF कैसे निकालूं, बोलो। A से C चले जाओ, कैसे कैसे जा सकते हो? AC वेक्टर, अच्छा AC प्लस CD करके क्या हुआ, ठीक है, AC प्लस CD, हाँ AC प्लस CF इज इक्वल टू AF, हो गया। बोलो AC वेक्टर प्लस CF वेक्टर इज इक्वल टू AF वेक्टर। आ गया भाई? बोलो CF क्या है, C से F -2A वेक्टर हो गया ये, तो ये हो गया -2A। अच्छा AC क्या है, A वेक्टर प्लस इज इक्वल टू AF वेक्टर। AF वेक्टर आ गया ना, AF है क्या कहीं पे? हाँ FA वेक्टर है, तो इसका नेगेटिव कर देंगे। सही है भाई, क्या आ गया, A -2A -A प्लस B, तो B -A हो गया, ये AF हो गया। FA क्या हो जाएगा, A वेक्टर माइनस B। सही है भाई, तो AF भी हो गया हमारा, FA भी हो गया। AE, A से E तक ये निकालना है। बोलो दिस इज B, दिस इज ऑल्सो B वेक्टर। बोलो AE मीन्स AF प्लस FE, तो AE वेक्टर इज इक्वल टू AF प्लस FE वेक्टर। सही है। FE वेक्टर क्या है, देखो ये ऐसे है, ये भी ऐसे है, तो ये B वेक्टर हो जाएगा। तो दिस इज AE इज इक्वल टू AF। AF क्या आया था बोलो, B माइनस A, है ना, तो B माइनस A प्लस FE B वेक्टर, B माइनस A प्लस B, यानी कि 2B माइनस A हो गया आंसर। अच्छा AE भी हो गया हमारा। CE चाहिए अपने को, C से E तक। देखो ध्यान से, हमारे पास AF आ चुका है ना, AF आ गया था, AF इज इक्वल टू CD, AF इज इक्वल टू CD। ध्यान से देखो, AF क्या था, B माइनस A, सो दिस इज ऑल्सो B माइनस A, कोई दिक्कत है? अच्छा अपने को क्या चाहिए, C से E तक, तो ये है C, और यहां से चाहिए हमको E, CD प्लस DE। DE कितना है, -A के बराबर, और ये भी पता है, तो बोलो CE वेक्टर इज इक्वल टू, बोलिए CD प्लस DE प्लस DE। बोलिए CD कितना है, B माइनस A प्लस DE कितना है, -A, तो B माइनस A, तो दिस इज योर C। CE इज ऑल्सो डन। बचा क्या है, CD वेक्टर। CD वेक्टर हो गया था, आ गया ना सर? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, सही है। ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। चाहो तो आंसर मैच कर लो। CD B माइनस A आ गया, CE आ गया B माइनस 2A, CE इज इक्वल टू B माइनस 2A, A इज इक्वल टू 2B माइनस A, AE कहां गया रे, AE इज इक्वल टू 2B माइनस A, और FA इज इक्वल टू A माइनस B, AF B माइनस A, FA A माइनस A। हो गया ना, सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये है आपका कुल मिला के क्वेश्चन। इन ए रेगुलर हेक्सागन ABCD प्रूव दैट। अरे बड़ा ही सिंपल है, देखो इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को करने के, बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। पिछला क्वेश्चन आ गया ना, ये प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स AD। मैं कहता हूं AB AC AD AE AF सब की वैल्यू पीछे से उठाओ, रख दो यहां पे, रख दी वैल्यू, और 3AD चेक करो, AD की वैल्यू भी बता दी, उसकी वैल्यू पुट करो, दोनों 6B के बराबर आ गए, हेंस प्रूव हो गया ना। अच्छा फिर आता है हमारा मेथड 2। मेथड 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, AB प्लस AC, AB प्लस AC, ठीक है, एक सेकंड, AB प्लस AC, एक सेकंड, हाँ AB, हाँ AB प्लस AB प्लस AB, AC प्लस CD,
हाँ ठीक है, इसने ऐसे कंबाइन कर लिया ना, कंबाइन कहाँ किया है, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, एस इक्वल टू सी डी, ए सी प्लस ए एफ प्लस ए बी, ए सी प्लस ए एफ इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू, ओके हाँ ठीक है, ध्यान से देखो, सुनो 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 सुनो, ये जो है इसने देखो AC को तो एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है, उनको थोड़ा सा ऑर्डर अलग करके लिखा हुआ है, AB AC AD AE और AF सारे आ गए ना, बोलो AC को तो एज इट इज छोड़ दिया, AF क्या है बोलो, AF इज इक्वल टू CD, तो AF की जगह लिख दिया इसने CD, ठीक है, फिर AB वेक्टर की जगह इसने लिख दिया ED वेक्टर, ठीक है, AB वेक्टर की जगह लिख दिया ED वेक्टर, ठीक है, अच्छा, और AE को एज इट इज छोड़ दिया और AD एज इट इज रह गया, देखो ध्यान से, इसकी जगह आ गया था ये AC प्लस CD, A से C से D, AD आ गया, AE फिर E से D, तो बोलो हो गया ना, बड़ा ही सिंपल है, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्राइंगल प्रूव दैट AB प्लस AC इज इक्वल टू 2AD, अरे बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखो, आप मेरे को ये बताओ कि ये मिड पॉइंट है ना, बोलो BD की लेंथ DC के बराबर होगी, मैं कहता हूं ये वेक्टर इसका नेगेटिव है ना, DB इज इक्वल टू माइनस DC, यस और नो, सही है, अब AB प्लस AC लेफ्ट साइड वाले को ले लो, AB लिखना है मुझे, AB कैसे लिखूंगा, AD प्लस DB लिख दो, AB की जगह लिख दिया AD प्लस DB, और AC की जगह लिख दिया AD प्लस DC, AD प्लस DC, बोलो DB और AC एक दूसरे का नेगेटिव है ना, सॉरी DB और DC कट गए, AD प्लस AD 2AD बन गया, सही है ना, कोई दिक्कत है इसमें, बहुत ही सिंपल है, फॉर ए क्वाड्रिलेटरल ABCD प्रूव दैट BA प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 2 टाइम्स BA, 2BA प्रूव करना है, देखो B से C से D से A क्या बन गया, BA प्लस BA, हो गया क्वेश्चन, कुछ था क्वेश्चन में, सही है, ठीक है, इसने बस इसी बात को लिखा हुआ, देखो ध्यान से, क्या CD प्लस DA को लिख दिया DA, फिर BD प्लस DA को लिख दिया BA प्लस DA 2BA, ठीक है, इफ AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ a parallelogram then prove that AC प्लस BD इज इक्वल टू 2BC, अरे बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखो, इसमें देखो AC प्लस BD, AC को क्या लिख दिया इसने AC को लिख दिया AB प्लस BC, AC को लिख दिया AB प्लस BC, BD को क्या लिख दिया BD को क्या लिख दिया B से A प्लस AD, है ना, BA प्लस AD, बोलो AB प्लस BA, जीरो कट जाएंगे ये तो, मतलब A से B जाना फिर A से B आना, सॉरी A से B जाना फिर B से A आना, ये कट जाएंगे ना, क्या बचेगा BC प्लस AD, B से C और AD इक्वल नहीं है, AD और BC इक्वल, डन, 2BC के बराबर आ गया, ऐसे ही इसको प्रूव कर देंगे, आप कर दोगे, AC की जगह क्या लिख दिया AB प्लस BC, और BD की जगह क्या लिख दिया प्लस DB, D से B तक का रास्ता विच इज DA प्लस AB, तो बोलो DA प्लस AB, हो गया, बोलो BC और DA एक दूसरे का ऑपोजिट है तो कट जाएंगे, AB प्लस AB 2AB, आ गया आंसर। पोजीशन वेक्टर, चलो ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बहुत ही इजी है, इससे इजी टॉपिक है नहीं इस चैप्टर में, बहुत ही इजी टॉपिक है।